बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम कुरान करीम की एक ऐसी आयत पे बात कर रहे हैं जो अक्सर हम सुनते हैं, जी बिल्कुल। लेकिन शायद उसकी गहराई पर इतना गौर नहीं करते। ये सूरतुल बकरा में है और बनी इसराइल से आप कह लें बराह रास्त खिताब है। जी हाँ। आयत मुबारका है, या बनी इसराइल उद्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फद्दलतुकुम अलल आलमीन। और इसका मफहूम बनता है, ए याकूब की औलाद, मेरे वो एहसान याद करो जो मैंने तुम पर किए थे, और ये कि मैंने तुमको जहान के लोगों पर फजीलत बख्शी थी। तो आज की हमारी ये गुफ्तगू, इसका मकसद यही है कि इस आयत के पीछे जो पैगाम है उसे समझें। जी अल्लाह ताला बनी इसराइल को कौन से एहसानात याद दिला रहे हैं, और ये जो फरमाया कि जहान के लोगों पर फजीलत, इसका क्या मतलब है। सही। आइए इन नुकात को ज़रा खोलते हैं। हमारे पास जो मवाद है वो ज़्यादातर तफसीरी रिवायात पर मबनी है। जी हाँ, तफसीर ही हमें इन आयात का सियाक़ व सबाक़ और गहरे माने समझने में मदद देती है। अच्छा, एक दिलचस्प बात यह है कि ये मजमून कुरान में पहले भी आया है, तो यहाँ इसे दोहराने की क्या वजह हो सकती है? देखें, तफसीर ये बताती है कि ये ताकीद के लिए है, यानी बात की अहमियत को वाज़े करने के लिए। ताकीद। जी, और यहाँ एक खास पहलू को नुमाया किया गया है, व अन्नी फज़्ज़लतुकुम। और ये कि मैंने तुम्हें फजीलत दी। बिल्कुल, और इसे एक बहुत बड़ी, बाज़ मुफस्सिरीन के नज़दीक तो सबसे बड़ी नेमत के तौर पर पेश किया जा रहा है। ये तो अहम नुक्ता है। जी, और मुफस्सिरीन ये भी वाज़े करते हैं कि यहाँ तुम्हें फजीलत दी से मुराद यानी बराह रास्त उस वक्त मौजूद लोगों से ज़्यादा उनके आबाओ अजदाद हैं। अच्छा, यानी उनके बुजुर्ग। जी, ख़ास तौर पर वो नस्लें जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में थीं या उनके बाद आईं और दीन पर आप कह लें मजबूती से कायम रहीं। तो गोया उनके शानदार माजी का एक हवाला दिया जा रहा है। बिल्कुल। उनके वर्से की अहमियत उजागर की जा रही है। और जब अल्लाह ताला नेमतों का जिक्र फरमा रहे हैं, तो वो कौन सी खास नेमतें थीं? ज़ाहिर है मामूली तो नहीं होंगी। जी नहीं, बिल्कुल मामूली नहीं। तफासिर में लंबी फहरिस्त मिलती है, जैसे उनमें नबूवत का सिलसिला जारी रहना, अच्छा। आसमानी किताबें जैसे तौरात का मिलना, फिर खास इल्म और समझबूझ अता होना, ईमान आमाले सालेहा। जी, ईमान की तौफीक, नेक आमाल की रहनुमाई, यहाँ तक कि एक दौर में उन्हें हुकूमत मिली, इंसाफ के निज़ाम कायम करने का मौका मिला और अंबिया की मदद करने का शरफ भी हासिल रहा। ये सब बड़ी नेमतें थीं। वाकई बहुत बड़ी नेमतें हैं। बिल्कुल। और देखें, बाप दादा की अजमत का जिक्र औलाद के सामने करने में एक नफसियाती पहलू भी होता है। वो क्या? जब बुजुर्गों को इज्जत मिली हो तो औलाद भी उस पर फख्र करती है ना? गोया वो इज्जत उन्हें भी मिली है। सही। लेकिन इसी आयत में एक आप कहें लतीफ सा इशारा ये भी मिलता है कि शायद वो नस्ल जिससे खिताब किया जा रहा है वो अपने बुजुर्गों के उस मेयार पर पूरी नहीं उतर रही थी। अच्छा, यानी उस शरफ में कुछ कमी आ गई थी। ऐसा महसूस होता है, गोया एक याद दहानी है कि तुम कहाँ थे और अब कहाँ हो। ये तो बड़ा बड़ा गहरा नुक्ता है। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि अगर उनके मकाम में कमी आ गई थी, तो तफसीर की रोशनी में वो अपना खोया हुआ मकाम, वो शरफ दोबारा कैसे हासिल कर सकते थे? जरिया वही बताया गया है जिससे पहले फजीलत मिली थी, यानी अल्लाह की तरफ से जो हिदायत आ रही है और उस वक्त जो नबी मौजूद है उसकी पैरवी। अच्छा। जैसे उनके बुजुर्गों ने मूसा अलैहिस्सलाम और तौरात की पैरवी करके वो मकाम पाया था। तो अब कुरान के नुज़ूल के बाद तफासिर के मुताबिक रास्ता ये था कि वो आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उन पर नाजिल होने वाली किताब यानी कुरान पाक, उसकी पैरवी करें। गोया ये उसी इलाही सिलसिले की कड़ी थी। बिल्कुल, ये दरअसल उन्हीं इलाही हिदायत का तसलसल था जिन पर अमल करके उनके बुजुर्गों ने फजीलत पाई थी। सही। अब आते हैं आयत के आखिरी हिस्से पर, अलल आलमीन, जहां के लोगों पर फजीलत। इसका क्या मतलब समझा जाए? क्या ये कोई मुतलक फजीलत थी, हर लिहाज से हर जमाने के लोगों पर? अच्छा सवाल है।
اس نقطے پر مفسرین کے درمیان تھوڑا سا آپ کہہ لیں تفصیل کا فرق ہے۔ بنیادی طور پر 2 تشریحات سامنے آتی ہیں۔ پہلی تشریح جسے امام ابن جریر طبری نے، جو بہت بڑے مفسر ہیں، انہوں نے ابتدائی دور کے علماء جیسے مجاہد، ابو العالیہ، قتادہ، یہ تابعین میں سے تھے، یعنی صحابہ کے شاگرد، ان سے نقل کیا ہے۔ ان کے مطابق اس سے مراد اس خاص زمانے کے لوگ ہیں جب بنی اسرائیل کو یہ نعمتیں دی جا رہی تھیں، یعنی اس وقت دنیا میں جو دوسری قومیں موجود تھیں ان کے مقابلے میں انہیں فضیلت دی گئی۔ اچھا، یعنی اس دور کے جہانوں پر؟ جی بالکل، اپنے زمانے کے لوگوں پر۔ اور دوسری تشریح؟ نہیں تھی، بلکہ نسبتی تھی، ریلیٹو تھی، یعنی دنیا کے ان اقوام جو ان لوگوں پر فضیلت جنہیں نبوت، کتاب اور شریعت جیسی یہ خاص الخاص نعمتیں نہیں ملی تھیں۔ تو یہ فضیلت دینی اور روحانی امتیازات کی بنیاد پر تھی؟ جی بالکل، ان خاص پہلوؤں کی بنیاد پر جو اس وقت کسی اور قوم کے پاس اس طرح سے نہیں تھے۔ بہت خوب، یہ وضاحت اہم ہے۔ تو اگر ہم اس ساری گفتگو کا خلاصہ کریں جی تو یہ آیت بنی اسرائیل کو اللہ کی وہ عظیم نعمتیں یاد دلا رہی ہے جو خاص طور پر ان کے آباء و اجداد کو ملیں، اور ان میں سب سے نمایاں وہ بے مثال فضیلت تھی جو انہیں ایک خاص زمانے میں دوسری اقوام پر حاصل ہوئی۔ درست۔ اور اس یاد دہانی کا مقصد صرف ماضی کا قصہ سنانا نہیں، بالکل نہیں، بلکہ انہیں حال اور مستقبل کی طرف متوجہ کرنا ہے کہ دیکھو، اگر تم آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی پیروی کرو گے تو اپنا وہ اصل روحانی مقام دوبارہ پا سکتے ہو۔ بالکل یہی بات ہے۔ اور دیکھیں، یہاں سے ایک بہت گہرا سوال بھی ابھرتا ہے جس پر غور و فکر کرنا چاہیے۔ وہ کیا؟ یہ جو ہم نے دیکھا فراہم کردہ مواد کی روشنی میں کہ الہی فضل اور کسی قوم کا شرف پانا یہ الہی بھیجی ہوئی ہدایت یعنی وحی اور انبیاء کی پیروی سے کتنا گہرا جڑا ہوا ہے۔ جی ہاں۔ تو اس سے یہ فکر انگیز نقطہ سامنے آتا ہے کہ کیا تاریخ میں مختلف قوموں کے عروج اور زوال کے پیچھے اس الہی فضل کو حاصل کرنے یا اسے برقرار رکھنے یا پھر اسے کھو دینے کے کچھ آپ کہہ لیں مستقل اصول یا شرائط کار فرما ہیں؟ یہ تو واقعی سوچنے کی بات ہے۔ اور اگر ایسے اصول ہیں تو وہ کیا ہو سکتے ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو شاید ہمیں اپنے زمانے اور اپنے حالات پر بھی غور کرنے کی